हेलो फ्रेंड्स, आई एम आर के। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के मैथमेटिक्स में जो हमारा टॉपिक है वो है त्रिकोणमिति, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। मैं पूर्णतः त्रिकोणमिति की जितने भी बेस होता है, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, सब कुछ बताऊंगा। तो गाइस, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि मेरा वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में खूब शेयर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति कहते किसे हैं, व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री? तो आप लोग डिफिनीशन दीजिएगा, परिभाषा दीजिएगा। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के विभिन्न फलनों का अध्ययन किया जाता है। मतलब त्रिकोणमिति में किसका अध्ययन किया जाता है? त्रिभुज की भुजाओं तथा उनके कोणों के फलनों के अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपसे कोई ये पूछे त्रिकोणमिति कितने शब्द से मिलकर बना है, तो आप लोगों को बताना है त्रिकोणमिति 3 शब्द से मिलकर बना है। फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग पेन कापी लेके बैठिएगा और जितने भी टॉपिक्स हैं आप लोग स्टेप बाय स्टेप नोट्स बनाइएगा। ये आप यकीन करिए कि आपको ये बुक में कहीं भी ऐसा जो है मतलब टॉपिक नहीं बताया जाएगा, उसमें डायरेक्टली आपको डिफिनीशन देने के बाद क्वेश्चन लगाना चालू हो जाएगा। तो गाइस, मैं जितना भी बोलूँ आप लोग नोट्स करते चले जाइए। चलिए, अब हम लोगों को जो पढ़ना है वो हमारा टॉपिक है वो है कि कितने शब्द से मिलकर बने हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री, इसमें देखिए ट्री क्या लिखा हुआ है, ट्री, जिसका अर्थ है तीन। ट्री जिसका अर्थ है क्या है, तीन। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है कौन, जिसका अर्थ है क्या है, भुजा। क्या है दोस्तों, भुजा। नेक्स्ट है हमारा देखिए ट्रिगोनोमेट्री, मेट्री नहीं मेट्रो, तो जिसका अर्थ है माँ, मतलब तीन भुजा की माँ। यही तो बताना है आप लोगों को। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी विद रतन सर। यार, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक तो करते ही नहीं हैं। प्लीज़ सपोर्ट करिए, आप लोग कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे भी वीडियोस बनाने में मज़ा आए। आपको करना क्या है, आप यूट्यूब में जाइए और वहाँ पे सर्च करिए एजुकेशन स्टडी विद रतन सर। तो वहाँ पे मेरा जो है फ़ोटो दिया हुआ है, उसमें जितने भी वीडियो आप सब कुछ पढ़िए, उस सभी क्लास के लिए, चाहे जो भी उसमें दिया हो। ओके, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं जो हमारा। चलिए अब हम लोग जानकारी लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। इस पे भी मैंने पहले से एक वीडियो बनाया है, तो आप लोग पूर्णतः जानकारी लेना चाहते हैं तो उस पर चले जाइएगा। इसमें जो मेन टॉपिक डिफिनीशन होता है वही मैंने बताया था। देखिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरन थ्योरम, व्हाट इज द पाइथागोरन थ्योरम? तो हम लोग डिफिनीशन देंगे, परिभाषा देंगे। किसी समकोण त्रिभुज में लंब का वर्ग तथा आधार का वर्ग का योग कर्ण के वर्ग के योग के बराबर होता है। समझ में आया? कहने का मतलब है, अगर कोई त्रिभुज है तो उसमें जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर तथा बेस का स्क्वायर का योग जो होगा वो किसके बराबर होगा? हाइपोटेनस के वर्ग के योग के बराबर होगा। ये इंग्लिश में होता है कि लंब को परपेंडिकुलर, आधार को बेस और कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक, तो बकायदे आप लोग इसको नोट करिएगा अच्छे प्रकार से। पेन कापी लेके बैठिए और जो भी टॉपिक जितना बताया जाए उसको अच्छे प्रकार से नोट करिए। देखिए अब होता है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो आप लोग क्या बताएंगे? समकोण त्रिभुज एबीसी में जो पाइथागोरस का फार्मूला होता है, तो हम लोग क्या बताएंगे? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कहने का मतलब यही तो है कि लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर का योग किसके बराबर होता है? कर्ण का स्क्वायर के बराबर होता है कि नहीं? तो आप लोग सूत्र क्या बताएंगे? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यही तो है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। देखिए अब हमारा जो दिया त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो? त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं? तो गाइस, इसका जो डिफिनीशन होगा कि एक समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के सापेक्ष त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, एक त्रिभुज के न्यून कोणों एक समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के सापेक्ष त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। बकायदे आप लोग इन सभी टॉपिक्स को क्या करेंगे? नोट करिए। और अब हम लोग
जानेंगे कि साइन कॉस टैन, और साइन का व्युत्क्रम क्या होता है कॉसेक, कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है सेक, और टैन का व्युत्क्रम क्या होता है काट। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब इसको हम लाल बटे कक्का के हिसाब से याद करेंगे। देखिए यहाँ पे इसको 6 भागों में बांटा गया, मतलब इसके 6 पार्ट्स हैं। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप लोग बताएंगे एल बटे के, मतलब लंब बटे कर्ण। क्या बताएंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, यही तो बताना है। बस आप लोग याद करिए, ज़्यादा ट्रिको के चक्कर में मत पड़िए, जो है जो दिया है बस वैसे आप लोग याद करिए। शुरुआत में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बाद में ये एकदम ही हलवा लग जाएगा, ठीक। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। नेक्स्ट हमारा कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। नेक्स्ट है टैन थीटा, टैन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो टैन के व्युत्क्रम काट है, तो लंब बटे आधार का उल्टा क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, तो काट क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। और नेक्स्ट हमारा सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कास का आधार बटे कर्ण है, तो सेक का क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। वैसे देखिए यहाँ लिखा नहीं है, इसको मैं बता दे रहा हूँ। साइन का लंब बटे कर्ण है, तो साइन का व्युत्क्रम कास है, तो कास का क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, यही होगा। चलिए नेक्स्ट में शायद दिया हो तो उसको हम लोग ध्यान देते हैं। यहाँ पे देखिए अब हम लोग को ध्यान देना है कि साइन 180 प्लस थीटा क्या पढ़ना है, ये अनुपात उसमें साइन 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों माइनस साइन थीटा। कास 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है माइनस कॉस थीटा। टैन 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है टैन थीटा। कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा। सेक 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है माइनस सेक थीटा। कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है माइनस कॉसेक थीटा। अगर आपको और बेसिक से समझना है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाइए। इसको कैसे याद किया जाता है बाकायदे मैंने वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दिया है। अब हर वीडियो में पूर्णतः जीरो थोड़ी ना बताना पड़ेगा मुझे, ठीक। तो आप लोग मेरे चैनल में जाइए, और पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जो है ट्रिग्नोमेट्री उसमें बाकायदे सब दिया हुआ है, आप लोग उसको ध्यान से समझिए। चार्ट द्वारा मैंने बनाया है, तो उससे आपको ये आसानी पड़ जाएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पूरक कोण। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 8 से लेके 12 तक। देखिए अगर कोई पूछे कि पूरक कोण किसे कहते हैं, तो आपका डेफिनेशन यही है, यदि दो संगत कोणों का योग, यदि दो संगत कोणों का योग 90 डिग्री है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं पूरक कोण कहते हैं। मतलब कोई दो कोणों का योग अगर ऐड करने पर उसका योग 90 है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं पूरक कोण कहते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट है समपूरक कोण। समपूरक कोण किसे कहते हैं, तो आप तुरंत बता दिए, यदि दो संगत कोण, वैसे ही बस इसमें दो कोणों का योग 180 होना चाहिए। यदि दो संगत कोणों का योग 180 डिग्री हो, तो वे कोण समपूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, समपूरक कोण कहलाते हैं। समझ में आया, बस आप लोग को याद करना है। इसमें ज़्यादा भाई दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए समपूरक, और दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे क्या पूरक कोण कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट है, तो इसमें जो भी ये दिया हुआ है आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो भी ये टॉपिक दिया है इन सभी को आप लोग पढ़िए। देखिए दो कोणों के योग अंतर के लिए त्रिकोणमिति हुए दिए हैं, तो इसमें जितना है मैंने टॉपिक दिया है, तो इसको आप लोग नोट करके बाकायदे आप लोग इसको याद। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपको बेसिक से समझना है, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, इसको कैसे क्या याद किया जाता है बाकायदे त्रिकोणमितीय फलन क्लास 12th में, तो वो सभी क्लास के लिए है। तो इसमें केवल मैंने सूत्र लिख दिया है, तो आप लोग इतना याद भाई याद तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ जो दिया हुआ है एक आध दो मैं बता देता हूँ, वैसे सब लोग इसको पढ़िएगा। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। शुरुआत में कठिन लगेगा, इसको रटते जाइए रट जाएगा। कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। बस ऐसे ही जितने टॉपिक इसको आप लोग याद करिए, ओके गाइस, है कि नहीं। चलिए बता दें, चलिए अच्छा नेक्स्ट हमारा दिया कॉट ए प्लस बी। कॉट ए प्लस बी बराबर होता है कॉट ए प्लस बी इक्वल टू कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, ठीक। नेक्स्ट है साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। नेक्स्ट है कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। नेक्स्ट है टैन ए माइनस बी इक्वल टू टैन ए माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन ए टैन बी। नेक्स्ट है कॉट ए माइनस बी इक्वल टू कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। ऐसे ही सब कुछ दिया हुआ है, आप लोग इसको याद करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक दिया है साइन ए तथा कॉस ए की योग व अंतर के सूत्र। ये अक्सर जो है आता है ऐसे एग्जाम में, तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट हमारा जो दिया है 2 साइन ए कॉस बी। क्या दिया है दोस्तों,
टू साइन ए कॉस बी, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए कि टू साइन ए कॉस बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। यही बताना है आपको। यदि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी है तो आपको बताना है टू साइन ए कॉस बी। यदि टू साइन ए कॉस बी है तो इक्वल टू आपको बताना है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स टू कॉस ए साइन बी इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, या साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है टू कॉस ए साइन बी। नेक्स्ट हमारा है थर्ड है, इसमें जो है कुछ करेक्शन है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक इतना इतना होता है। टू कॉस ए कॉस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है टू साइन ए साइन बी इक्वल टू क्या होता है तो आपको बताना है कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। नेक्स्ट हमारा है साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू क्या होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। नेक्स्ट हमारा साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू क्या होता है तो इसको आपको बताना है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ओके, तो शुरुआत में आप लोगों को ये थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन ये धीरे धीरे आपको ये सब एकदम ही ईजी, मतलब बहुत ईजी पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ऊंचाई व दूरी, ठीक, साइड लाइन। ओके, चलिए इसका डिफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, वह रेखा जो हमारी आँख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं से जोड़ती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं दृष्टि रेखा। वो हमारी दृष्टि रेखा कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है दृष्टि रेखा। तो ये किताबों में नहीं मिलेगा, तो इसको मैं बार बार बता रहा हूँ कि इसको आप लोग नोट करिएगा। थोड़ा पानी नहीं पिए तो इसलिए जो है जवान जो है चिपक रहा है। तो चलिए नेक्स्ट हमारा जो दिया है, नेक्स्ट क्या दिया है एक बार फिर बता दे रहा हूँ, ऊंचाई व दूरी। ठीक, कहीं कुछ अगर जुबान से गलती हो जाए तो आप लोग माफ़ करिएगा, जो लिखा है इसलिए बोल रहा हूँ कि बार बार कि आप लोग इसको नोट करिएगा। ओके गाइस, यहाँ लिखा है वह रेखा जो हमारी आँख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं से जोड़ती है तो दृष्टि रेखा कहलाती है। क्या दोस्तों, दृष्टि रेखा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि क्षैतिज रेखा, मतलब क्षैतिज जो मतलब धरा जमीन पे मतलब वह रेखा जो हमारी आँख से सीधे भूमि मतलब भूमि के समांतर जाती है तो क्षैतिज रेखा कहलाती है दोस्तों। देखिए कितना आसान डिफिनेशन है। आप लोग देखिए क्षैतिज रेखा वो मतलब क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं दोस्तों, आपको क्या बताना है वह रेखा जो हमारी आँख से सीधे भूमि के समांतर मतलब पैरेलल जाती है तो क्षैतिज रेखा कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है क्षैतिज रेखा। ओके, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग जो है जितने भी टॉपिक्स हैं उसको अच्छे प्रकार से नोट करिएगा। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर से बोल रहा हूँ कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट हमारा जो दिया है वो क्या है उन्नयन कोण, एंगल ऑफ इवोल्यूशन। क्या दिया है एंगल ऑफ इवोल्यूशन। तो व्हाट इज द एंगल ऑफ इवोल्यूशन, तो उन्नयन कोण किसे कहते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे यदि वस्तु आँख की क्षैतिज रेखा से ऊपर हो, अर्थात यदि वस्तु आँख से ऊंचे स्तर पर हो तो हमें वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को उठाना पड़ेगा, है कि नहीं। बढ़िया डेफिनेशन है कि नहीं, उठाना पड़ेगा। इस प्रक्रम में हमारी दृष्टि रेखा एक कोण से मुड़ जाती है। इस कोण को वस्तु का उन्नयन कोण या उन्नत कोण कहते हैं, एंगल ऑफ इवोल्यूशन। ओके गाइस, समझ में आ रहा है कि नहीं। उन्नयन कोण का कितना बेहतरीन जो है डिफिनेशन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जब भी कोई पूछे व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, सॉरी गलती हो गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो आपको क्या बताना है जो इसमें लिखा है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो दिया है अवनमन कोण, एंगल ऑफ क्या दिया है डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अवनमन कोण किससे कहते हैं तो दोस्तों आपको क्या बताना है, यदि वस्तु आँख की क्षैतिज रेखा से नीचे हो, अर्थात यदि वस्तु आँख से नीचे स्तर पर हो तो हमें वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को झुकाना पड़ेगा। प्रक्रम में हमारी दृष्टि रेखा एक कोण से मुड़ जाती है, इस कोण को उस वस्तु का अवनमन कोण कहलाते हैं, तो कहते हैं। ठीक, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, यदि वस्तु आँख के क्षैतिज रेखा से नीचे हो, अर्थात यदि वस्तु आँख से नीचे स्तर पर हो तो हमें वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को झुकना पड़ेगा। तो इस प्रक्रम में हमारी दृष्टि रेखा एक कोण से मुड़ जाती है, इस कोण को उस वस्तु का अवनमन कोण या अवनत कोण कहते हैं। मैं ये कहना चाहता था कि यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, जो यूट्यूब चैनल है क्या
एजुकेशनल स्टडी विद रतन सर। ओके, चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 हो तो साइन थीटा कॉस थीटा का मान ज्ञात करिए। देखिए एक एग्जांपल मैंने दे दिया है, बहुत सिंपल है। देखिए इसमें जब इसको हल करेंगे तो यहाँ दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1, हमको यही सिद्ध करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक। तो यहाँ देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे देखिए जो कोष्टक के बाद दिया है ना, तो इसको टाइपिंग करते समय मैंने वो स्क्वायर में नहीं है, तो इसको आप स्क्वायर पढ़िए इक्वल टू 1। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बार सूत्र लगाएंगे कि ए प्लस बी रेस टू द पावर 2 इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ इसको हम लगा देते हैं, ए हमारा साइन थीटा है, बी हमारा कॉस थीटा है, तो साइन 2 थीटा नहीं पढ़ेंगे, इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, यही तो होगा, प्लस का 1। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 है, तो सिंपल सा यही सब दिया हुआ है। ओके, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो कोष्टक की वैल्यू हमारा क्या आ गया, 1, और प्लस क्या दिया है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए अब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 1 हम 75 करेंगे तो 1 माइनस 1, अब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0/1, तो 1 इंटू 0 है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान क्या आ जाएगा, 0 आएगा। ओके, चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है, क्या दिया है हमारा, त्रिकोणमितीय और समकाएं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको शुरुआत में आप लोग कठिन लगे लेकिन याद हो जाएगा तो बहुत मजा आता है। जैसे मैं 3 दिया है, मैं तुमको प्रत्येक का, आप लोगों को प्रत्येक फार्मूले के 2 ऐसे याद करवा दूंगा। यहाँ दिया है देखिए फर्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, 1। तो इसमें देखिए जब आपसे कोई पूछे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो आपको क्या बताना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और जब आपसे पूछे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन का हो गया। नेक्स्ट हमारा दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब है सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बट अगर आपसे कोई पूछे tan स्क्वायर थीटा तो आपको क्या बताना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेकिन जब बट आपसे पूछे कि tan सेक किसके 1 के बराबर क्या होता है, तो आपको क्या बताना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। नेक्स्ट हमारा दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या बताना है आपको कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब अगर यदि आपसे पूछे कॉट स्क्वायर थीटा तो आपको क्या बताना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसका थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। मजा आएगा नहीं दोस्तों। सो गाइस, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ यारो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा उत्साह बढ़ाइए, क्योंकि मेरे चैनल को सपोर्ट नहीं मिल रहा है दोस्तों। लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, ठीक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।